इससे पहली जो हमारी वीडियो थी वो राष्ट्रपति का हमने उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन किया था और राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में बताया था। हमने उसमें बताया था कि जो राष्ट्रपति है हमारे यहाँ डायरेक्ट उसे जनता नहीं चुनती है, उसके लिए एक निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है, उसके द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। उस निर्वाचक मंडल में राज्य के क्षेत्रों से यानी हर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति शामिल होता है। तो अब उसके आगे हम क्या करेंगे, इसमें जो आर्टिकल कल मैंने 56 नहीं कराया था, ये आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से रिलेटेड है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा, ये सब आर्टिकल 56 है। और आर्टिकल आपका एक जो राष्ट्रपति के मतलब योग्यता के लिए जो है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उसको हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। योग्यता यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक आपका जो ये आर्टिकल 58 है, इसमें तो आपके जो मतलब राष्ट्रपति की योग्यता होगी तो ये आर्टिकल 58 में आ गई। यहाँ आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 ये राष्ट्रपति की योग्यता से रिलेटेड हो गया। और एक आर्टिकल है आपका 60 जो काफी इंपोर्टेंट है। उस आर्टिकल में राष्ट्रपति की जो शपथ है, शपथ के बारे में जो डिस्कस किया हुआ है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। अब ये 5 वर्ष कब से कब तक होता है, जब से राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है तब से, और 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है। इसके बाद अब राष्ट्रपति की योग्यता देखते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता में क्या क्या मतलब जरूरी है कि क्या क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। एक तो सबसे पहले तो है पहला पॉइंट योग्यता के लिए, सबसे पहला पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट भी है, वो है कि वह अपने जो आयु है 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, यानी उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। अच्छा, एक लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लायक हो, ये बात ध्यान रखना है। इस पॉइंट को स्टार कर लो कि जो ये तीसरा पॉइंट है ये है कि लोकसभा का सदस्य यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने लायक हो, लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 4 है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति चुनने लायक है वो किसी लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद क्या है, ये क्या होता है लाभ का पद, यानी वह व्यक्ति लाभ के पद पर न हो, यानी भारत सरकार में किसी भी जैसे प्राधिकरण हो गया आपका, कोई गवर्नमेंट जॉब हो गई, कोई मंत्री पद हो गया, ये एक प्रकार से लाभ का पद है, इन पदों पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये 3 हो गए। और इसमें एक बात और ध्यान देना है, जो मतलब संघ का मंत्री हो या तो संघ एवं राज्य, इन दोनों का जो मंत्री है का मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते, लाभ के पद पर नहीं माने जाते। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ एवं राज्य
संघ एवं राज्य के जो मंत्री हैं वे मंत्री लोग लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। बाकी पद जो हैं वे लाभ के पद हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आप पूर्व में राष्ट्रपति हो सकते हो, उपराष्ट्रपति हो सकते हो, राज्यपाल हो सकते हो, किसी केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में मंत्री भी हो सकते हो। तो आप क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लायक हो। या अदर इस किसी प्राधिकरण में आप किसी सरकारी नौकरी में या अदर कहीं भी पद पे हो तो वो आपका लाभ का पद माना जाएगा। ये तो इसके राष्ट्रपति की मतलब योग्यताएं हुई हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 तो प्रस्तावक 50 प्रस्तावक और 50 ही आपके साथ क्या होने चाहिए, अनुमोदक, और 50 ही अनुमोदक। ठीक है, देखो ध्यान से, प्रस्ताव आपके पास 50 लोग ऐसे हों जो आपके पक्ष में यानी प्रस्ताव देने में आपका हेल्प करते हो। ठीक है, और 50 ही लोग ऐसे हों जो अनुमोदन करने में आपके साथ हो, यानी आपका अनुमोदन करते हो। 50 व्यक्ति ये हों और 50 व्यक्ति ये हों, तब जाके आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, ये तो एक मेजर सी योग्यताएं हुई हैं। और एक इसमें जमानत राशि होती है। जैसे मान लिया कोई भी चुनाव लड़ता है, हर किसी की अलग अलग जमानत राशि होती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति की भी जमानत राशि है। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि जो है, यदि आपने कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं किया तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम जो आर्टिकल 60 है, और आर्टिकल 60 में शपथ जब राष्ट्रपति लेता है, वो राष्ट्रपति शपथ किस चीज की लेता है, अनुच्छेद 60 ये राष्ट्रपति के शपथ के लिए मतलब प्रावधान करता है। और राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है, कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ये सब, और किस चीज के लिए वो शपथ लेता है। देखो, एक बात का ध्यान रखना है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने में जो सीजेआई है, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। यदि किसी सिचुएशन में मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, तब उस न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, यानी एक तो सबसे पहले तो प्रथमतया कौन, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो यदि वे अनुपस्थित हैं, तब सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब राष्ट्रपति शपथ किस चीज के लिए लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं संविधान और जो विधि है उसका पालन करूंगा, इस चीज की शपथ लेगा। और भारत सरकार के सभी शासन संबंधी जो कार्य हैं और उनको श्रद्धापूर्वक करने के लिए, राष्ट्रपति पद का पालन करने के लिए शपथ लेता है राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान की संरक्षण करने के लिए, प्रतिरक्षण करने के लिए, और जनता की सेवा और कल्याण की, इन 4-5 पॉइंट है, इनकी शपथ लेता है। वैसे ये तो कहीं एग्जाम में पूछता ही नहीं है कि किन चीजों की शपथ लेता है, तो जानकारी के लिए बता दिया। पर लेकिन कि जो मतलब राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, और जैसे सीजीआई शपथ दिलाएगा, यदि ये अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। ये 2 पॉइंट आप याद रख लेना। ओके दोस्तों।